साल 2025 ये साल भी तलाश दोस्तां में गुजर गया। ये साल कामयाबियों और नाकामियों में घिरा ही रहा। और मैंने जाना कि इस दुनिया को मैंने इन माजूर बच्चों की निस्बत से देखा जिसका जैसे कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। वो क्या एक बड़ा प्यारा शेर है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। 25 साल स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने इरफान लज़्ज़त आशनाई स्पेशल एजुकेशन को इस तरह जाना। आप अहबाब की उसने समात की नज़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक करोड़ों आंसू गिरे होंगे, करोड़ों दिल टूटे होंगे, करोड़ों जुल्म की चक्की में पिसे होंगे। इसी इब्तिदा के साथ मैं ये लिखना चाहूँगा कि करोड़ों सिसकियों, आंसुओं, दर्द और बेबसी की कैफियत के साथ खुसूसी बच्चों और इनके वालिदैन के दिलों से एक आए दिल फरियाद निकली होगी। खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के वालिदैन के बग़ैर खुसूसी बच्चों का इस माशरे में जीने का क्या तसव्वुर है, जहाँ उनके लिए ना कोई सुकून दिल वाला इदारा है और ना ही कोई साहिब एहसास जिसके दिल में इन खुसूसी बच्चों के लिए वालिदैन जितनी मोहब्बत और साफ फिक्र और उसे इस माशरे में इस खुसूसी बच्चे को घर के लिए, मार्केट के लिए और इस माशरे के लिए ज़हनी, जज्बाती, समाजी, माशियाती, जिस्मानी और रूहानी सलाहियतों के साथ इसे इस माशरे में तरबियत के उस ओज पर लेकर जाना है जहाँ पर वो माशरे की जनरल आबादी को लीड कर सके। आप देखें कि हर खुसूसी बच्चे में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में से एक कोई ख़ास चीज़ उनमें डाली होती है। इनमें कशिश होती है। हर कोई किसी न किसी हवाले से इनकी तरफ मतवज्जो लाजमी होता है। तो इस जुमले के रब्त के साथ कि वो करोड़ों आंसुओं और दुआओं जो खुसूसी बच्चों के वालिदैन के दिलों से निकली होंगी और रहमत खुदाबंदी जोश में आई होगी और उसने मुंतखब किया होगा अपनी मखलूक में से इश्क मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे हुए सूफ़ी बावफा जिनके ऊपर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी होगी और वो मुंतखब हुए होंगे। और उनका नाम है पीर सैयद बिशारत हुसैन शाह त्रिमसी मोहम्मदी सैफ़ी रहमतुल्लाह। मेरे उस्ताद थे, मेरे मुर्शिद करीम थे और ऐसे बाकमाल हस्ती थे, बाकमाल उस्ताद थे कि मैंने वो जो किताबों में जिन अल्लाह के वलियों का पढ़ा था, आप ऐसे ही एक तस्वीर थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात में बुलंदी दे। ये जितना भी फैज़ खुसूसी बच्चों के पास उनको मिला मुझसे, ये उन्हीं की देन थी, ये उन्हीं की तरबियत थी, ये उन्हीं की निगाह थी कि उसने ज़ाविया ज़िंदगी बदल दिया। और उस फैज़ ने मुझे खुसूसी बच्चों के हवाले से वो फ़िक्र दी, वो जज्बा दिया, वो हिम्मत करने का जज्बा दिया कि क्या है, एक शेर है, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, गम हयात के मारों का एहतराम करो। और एक और शेर है, जब तेरी बात कान पड़ती है तने बेजान में जान पड़ती है, फासला कुछ नहीं तेरे दर तक जिंदगी दरमियान पड़ती है। और एक और शेर है, जब हुस्न अपने मरकज़ असली पे आ गया, खुद बन गया हंसी ज़माने पे छा गया, इतना तो है कमाल मेरे शेर में जिगर, वो मुझ पे छा गए और मैं ज़माने पे छा गया। और बहुत खूबसूरत लिखा है इशफाक हुसैन साहब ने ईमान के ऊपर। ईमान, अपने कमज़ोर ईमान की पुख्तगी के लिए, अपने अंधे ख्यालात की रोशनी के लिए, अपने बोसीदा अफकार की ताजगी के लिए धौंस से, ज़ोर से और बंदूक से बेगुनाहों के मक्तल सजाए गए, नौजवानों के शफाफ चेहरों पर जंगल उगाए गए, मदरसे लड़कियों के जलाए गए। अब इन्हें ज़िंदा दरगोर करने का एक मरहला और है, अमन का, प्यार का, भाईचारे का, अखलास का और अमल का ज़ख्मी परिंदा आज बंदूक की नालियों में पड़ा सो रहा है, तज़किरा सिर्फ ईमान का हो रहा है।